हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस स्टार्ट किया था। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जैसे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, असाइलेशन ऑफ अमाइंस। उसके बाद में हम लोग ने हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन पढ़ा था, जिसमें मिथाइलेशन डिस्कस किया था। फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसके बाद में हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड, जिसमें हम लोग को येलो ऑयली लिक्विड 2 डिग्री अमाइंस के साथ मिलता है, 1 डिग्री अमाइन के साथ हम लोगों को अल्कोहल और N2 गैस मिलता है। तो स्टूडेंट्स, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस को स्टार्ट करेंगे, और अदर वी कैन से आज के इस लेक्चर में हम लोग अमाइन चैप्टर को खत्म करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रो अल्केन्स। बिकॉज मैंने आपको लेक्चर 1 में बोला था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हमारे सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अमाइंस और सेकंड है नाइट्रो अल्केन्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अमाइंस कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रो अल्केन्स। फिर एक लास्ट लेक्चर और लूंगा बच्चों, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, कि ये गिवन कंपाउंड है उसको इसमें कन्वर्ट करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करें एनिलीन की, ठीक है, एनिलीन जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बिकॉज इसमें 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है। ये जो NH2 ग्रुप है, एक तो इसके ऊपर भी रिएक्शन हो सकती है, और दूसरी रिएक्शंस यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। बिकॉज ये जो NH2 ग्रुप होता है, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ इन कॉन्जुगेशन में है। देखिए ना, कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो ग्रुप है, इट इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर हम लोग इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप जो है वो आपको देगा प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। बट हम लोगों को पता है, हम लोगों ने मैकेनिज्म चैप्टर में डिस्कस किया है बेसिक प्रिंसिपल में, कि आरोही दैट मींस एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में किसको हम लोग काउंटर करेंगे? ऑब्वियसली कंसीडर किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस को। अगर हम बात करें प्लस आर इफेक्ट की, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कौन? NH2 ग्रुप, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे जाएगा? एक तो जा सकता है ऑर्थो पे, और कहाँ पे जा सकता है? पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एनिलीन अकर्स एट डैश एंड डैश ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो आपको ऑर्थो पे और पैरा पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही प्रेफर करेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वाली रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करवाएं, एनिलीन का इन जनरल ब्रोमिनेशन करवाएं, तो देखिए क्या बनता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम लोग एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम लोग एनिलीन को ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है, इन केस ऑफ एनिलीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया हमने इसको, सो Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से हमको मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन और पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जितने भी ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है, सब जगह पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं 246 ट्राइब्रोमो, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और ये कंपाउंड एक व्हाइट कलर का पीपीटी है। तो मैं तो बोलूँगा ये एक एनिलीन का टेस्ट भी है हमारे एंट्रेंस में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि ब्रोमीन वाटर डालने से एक व्हाइट कलर का पीपीटी दे रहा है एनिलीन, और उस व्हाइट पीपीटी वाले कंपाउंड का IUPAC नाम बताओ। तो इट इज अ 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बच्चों, अगर यहाँ पे देखेंगे तो पॉलीब्रोमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन वाटर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलीब्रोमिनेशन आ रहा है।
तो अगर इसमें प्रॉली ब्रोमिनेशन आ रहा है तो इसका मतलब ब्रोमीन ग्रुप कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। इसमें ऑर्थो ग्रुप पे भी और पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि पॉलीब्रोमिनेशन ना हो तो आपको इस बेंजीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप है इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। तो ये जितने भी ऑर्थो पोजीशन है या फिर जो जितने भी पैरा पोजीशन है उन सबको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से यहाँ पे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देखने को मिला। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ आपको पैरा पोजीशन पे ही ग्रुप आए तो आपको इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक नोट, द एक्टिविटी ऑफ NH2 group can be decreased by its acylation. सर acylation करने से क्या होगा, अगर आप इसका acylation कर लेते हो तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप था उसको हम लोग अभी क्या लिखेंगे, NH लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ऊपर NH ग्रुप है वो बच्चों दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखो, एक तो जो NH ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन के साथ भी वो कॉन्जुगेशन कर सकता है, और वो यहाँ से भी देखो ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से इस वजह से NH2 ग्रुप का द एक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप डिक्रीजेस। यहाँ पे NH2 ग्रुप का एक्टिविटी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने का कारण क्या है, इसका डिक्रीज होने का कारण है क्योंकि अभी ये इधर से भी कॉन्जुगेशन में और इधर से भी कॉन्जुगेशन में, तो अभी इसका पूरा का पूरा जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो सिर्फ बेंजीन के साथ नहीं होगा, तो इसकी एक्टिविटी हमारे बेंजीन के लिए कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी ये साइड में भी जा रहा है और ये साइड में भी जा रहा है, तो बेंजीन के लिए खाली इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं अभी ब्रोमिनेशन करवाऊं, ठीक है, तो इसको इन जनरल इस तरीके से लिखा जाता है कि अगर हमारे पास में ये एनिलीन है, बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मेरे पास में ये एनिलीन है, ठीक है, और इसका अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसके साथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ताकि जो HCl बनेगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके। pyridine के साथ रिएक्शन करवाने से यहाँ से एक HCl निकलेगा, ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया NH एसाइलेटेड एनिलीन बन गया, बराबर है। अभी इस कंपाउंड का अगर हम लोग रिएक्शन करवाए, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है, पहले वाटर था, ठीक है, अभी हम लोग ने सॉल्वेंट किसको ले लिया है, एसिटिक एसिड को। सो यहाँ पे हमने ले लिया ब्रोमीन Br2 इन एसिटिक एसिड, सो यहाँ पे एसिटिक एसिड इज अ सॉल्वेंट। तो अभी बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो जो है वो क्या हो जाएगा, मोर ये हिस्टोरिकली हिंडर्ड पोजीशन हो जाएगी, और वैसे भी ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो जनरली क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन। अभी सिर्फ ब्रोमीन कहाँ पे आया बच्चों, पैरा पोजीशन पे आया। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या कर दूंगा, वापस से हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और अ बेस। तो मैं यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेता हूँ, समझो। तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से टूट जाएगा, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ OH जाएगा, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ H आएगा। तो बच्चों हमको वापस से हमारा एनिलीन मिल जाएगा, बट इस एनिलीन में हमारा एक एडवांटेज ये हो गया कि अभी सिर्फ और पैरा और सिर्फ और सिर्फ कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है बच्चों, पैरा पोजीशन पे हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलेंगे। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन, और इस कंपाउंड को एसिड एनिलीड बोलते हैं, एसिड एनिलीड। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलीड, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलीड। तो अगर आपको कभी भी सब पोजीशन पे अगर आपको रिएक्शन नहीं चाहिए, ऑर्थो और सब पोजीशन पे नहीं चाहिए, तो आप उसका क्या करोगे, सबसे पहले असाइलेशन करवा लोगे, और असाइलेशन के बाद आप उसको वापस से हाइड्रोलाइज करके इस ग्रुप को क्या कर दोगे, हटा दोगे बच्चों, ठीक है। तो इधर से हम लोग ये बोल सकते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में एक चीज का याद रहे, आरपी नोट,
ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास में एनिलीन है बच्चों, क्या है एनिलीन, तो ये जो हमारा एनिलीन है, ठीक है, इस एनिलीन का रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ कर दूं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मुझे बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ कर दूं तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, बराबर है, अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ इन जनरल, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कर दूं किसके साथ, हमारे कंपाउंड में सबसे पहले एसाइलेशन कर दूं, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन में कर दूं किसके साथ, ब्रोमीन एंड एसिडिक एसिड के साथ, और फिर बाद में फाइनली हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो बच्चों ये नोट अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन की किसके साथ, सबसे पहले हमने रिएक्शन की एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। दूसरे स्टेप में हमने रिएक्शन की ब्रोमीन एंड एसिडिक एसिड, ठीक है, और तीसरा हमने क्या एसिड और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये वाइट पीपीटी नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये हो गया हमारा स्टोरी ऑफ व्हाट ब्रोमिनेशन। ये नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें नाइट्रेशन की बच्चों, तो नाइट्रेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो वापस से हमको मिक्सचर मिलता है, हमको ऑर्थो भी मिल सकता है और पैरा भी मिल सकता है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये कि हमको कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट में नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मेटा भी मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 47%, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा एनिलीन, और अगर मैं इसका नाइट्रेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसका मैं नाइट्रेशन करूं तो मुझे सबसे पहले मिल सकता है यहाँ पे एनिलीन NH2 आ जाएगा, यहाँ पे NO2 आ सकता है, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर हमको NO2 मिल सकता है पैरा पोजीशन पे। बट इंटरेस्टिंग है इसमें बच्चों हमको मेटा वाला प्रोडक्ट भी मिलता है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है जैसा आपने यहाँ पे लिखा है तो मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, और मेटा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बच्चों कम क्वांटिटी में मिल रहा है जिसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ मेटा प्रोडक्ट भी अच्छा खासा परसेंटेज में मिलता है, लगभग 47%। तो रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं, रीजन फॉर मेटा प्रोडक्ट, कि मेटा प्रोडक्ट कैसे आ सकता है सर। तो इसका रीजन एकदम सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें नाइट्रेशन के दौरान मीडियम कौन सा है, ऑब्वियसली एसिडिक है, और एसिडिक नहीं बच्चों मैं तो बोलूँगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज किया है। सो नाइट्रेशन कैरिड और नाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन अ डैश, हमेशा कौन सा मीडियम, इट इज कैरिड आउट इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग डैश मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो अगर नाइट्रेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एनिलीन जो है, एनिलीन बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, हमारा जो एनिलीन है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बच्चों एनिलीनियम आयन में, इसका कन्वर्जन हो जाता है एनिलीनियम आयन में, ठीक है ना। एनिलीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एनिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कैन शो ओनली माइनस आई इफेक्ट। क्यों सर, इसमें प्लस आर क्यों नहीं हो सकता या माइनस आर क्यों नहीं हो सकता? माइनस आर क्यों नहीं हो सकता बच्चों, इसका रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड इसके पास में कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो रेजोनेंस, नो माइनस आर इफेक्ट, बिकॉज nitrogen belongs to dash period, second period, and nitrogen if it belongs to second period, no vacant d orbital, इसके पास में vacant d orbital होगा नहीं, और अगर vacant d orbital नहीं होगा तो क्या होगा,
वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, इसमें रेजोनेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस तो होने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगर हम बात करें बच्चों नाइट्रेशन की, ठीक है, तो अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो वापस से यही स्टोरी अपनानी पड़ेगी। पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो वापस से सेम स्टोरी अपनाएंगे। कैसे? टू ऑब्टेन पैरा एज द मेजर प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनिलीन लेंगे और एनिलीन का बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर देंगे, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड भी चलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो पिरिडीन के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 की जगह पे NH, C डबल बॉन्ड O CH3 में एसिटाइलेशन हो गया, इसको बोलते हैं एसिड एनिलीन। फिर हम लोग इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो जब हम लोग इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ये नाइट्रेशन होगा कहाँ पे बच्चों, पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है ना, तो अगर ये नाइट्रेशन होगा पैरा पोजीशन पे तो ये पैरा पोजीशन पे हो जाएगा इसके यहाँ पे NO2 ग्रुप, है ना। और जैसे हम लोगों को एक बार NO2 ग्रुप मिल जाएगा तो फिर हम लोग वापस से इसका बैक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, और जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो H2O स्लैश क्या आएगा, यहाँ पे H+ आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, यहाँ पे आ जाएगा NH2 ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों NO2 ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, एकदम सिंपल। तो एनिलीन को अगर हमको पैरा नाइट्रो एनिलीन में एज अ मेजर प्रोडक्ट कवर करना है या कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पहले क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो इससे इसका थोड़ा एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस एंड बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप एक इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज सल्फोनेशन। ठीक है, तो अभी हमको सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है एनिलीन पे। बट स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो that anilines are what, basic in nature, and sulfonic acid, that is sulfuric acid है, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड होते हैं। तो ये रिएक्शंस थोड़ी सी टफ होती है। तो जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हमारे पास में NH2 है। ठीक है, इस NH2 का या फिर इस एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बट कोल्ड वाला। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एसिड और बेस है तो सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एनिलीनियम, दैट इज NH3 प्लस हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस तो ये हमारा था एनिलीन, और ये बन जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को वापस से हम लोग हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही एट अ टेम्परेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट अ टेम्परेचर ऑफ 453 से 474 केल्विन अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये SO3H ग्रुप आ जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, अपना इस तरीके के कंपाउंड में, वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे NH2 और SO3H आ जाएगा। बट बच्चों, इस कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है एसिड और एक है बेस। तो दो फिर डेफिनेटली बच्चों दोनों तो कभी साथ में रह नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये एसिड और बेस दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप, एक ही कंपाउंड में दो दो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये H इसके पास चला जाता है तो ये हो जाएगा NH3 प्लस, और ये NH3 प्लस के ऊपर जुड़ जाएगा अपना बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका SO3 माइनस। एक ही कंपाउंड में प्लस में है और माइनस भी है, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं ज्वीटर आयन, ट्विटर नहीं, ज्वीटर आयन। ठीक है, ये एक डाइपोलर आयन है। व्हाट यू मीन बाय डाइपोलर आयन?
डायपोलर, मतलब दो पोल से डायपोलर आयन बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखना, इट फॉर्म्स अ ज्विटर आयन, एक्वस मीडियम में ये ज्विटर आयन बना देगा। सो दिस इज व्हाट सल्फोनेशन। तो स्टूडेंट्स, एनिलीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा ब्रोमिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा नाइट्रेशन, तीसरा हमने पढ़ा सल्फोनेशन। मैं बोलूंगा तीनों के तीनों रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में, नीट और जे में ऑलमोस्ट हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आने के चांसेस बहुत ही होते हैं। रिसेंट ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आई हुई है नीट में, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इसका डेरिवेशन मतलब मैकेनिज्म के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है डायज़ोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले बोलते हैं व्हाट आर डायज़ोनियम सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, कि डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनते कैसे हैं और ये है क्या। तो बच्चों डायज़ोनियम सॉल्ट होते क्या है। बेंजीन के ऊपर अगर मैं N2+ Cl- लगा दूं तो उसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बोलते हैं क्या इसको, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, BDC। शॉर्ट में हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, BDC। सर ये होता है क्या, जरा बताइए। इस कंपाउंड को देखिए ध्यान से, बेंजीन है ये, इसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे इधर प्लस आ जाएगा, इधर लोन पेयर है और इधर माइनस आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजीन। दो बार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अज़ा बोलते हैं, सल्फर को थाया बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं। पता चला। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, अज़ा, सल्फर को थाया, आया नहीं थाया, और ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, बेंजीन डायज़ोनियम। क्यों दो बार है, अजोनियम क्यों लगा, बिकॉज ये सॉल्ट फॉर्म में और ये क्लोराइड है, ठीक है ना। Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बनता कैसे है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास में एनिलीन है बच्चों, क्या है एनिलीन, और अगर मैं एनिलीन का रिएक्शन अगर मैं एनिलीन का रिएक्शन कर दूं NaNO2 के साथ NaHCl, ये रिएक्शन कैरी आउट की जाती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग कॉलेज में रिएक्शन करते थे बच्चों, तो हम लोग जो चाइना डिश होता था उसमें एक छोटा सा बीकर रखते थे ये रिएक्शन करने के लिए, और आजू बाजू में पूरा उसको आइस के पाउडर से भर देते थे इन ऑर्डर टू गेट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ये कंपाउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टेबल होता है। थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है एंड इट विल गिव यू N2 गैस। तो यहाँ पे आपको देता है ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, जरा इसका मैकेनिज्म समझते हैं, और इसका एडवांटेज बहुत सारा है बच्चों। आगे मैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पे इसके फ्यूचर रिएक्शंस बताऊंगा कि क्या क्या रिएक्शंस है इसके, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1, वो होता है बच्चों NaNO2 का रिएक्शन HCl के साथ करना। जब NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है HNO2 प्लस NaCl बनता है, और इस HNO2 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है सेकेंड स्टेप में, ध्यान देना, ये जो नाइट्रस एसिड है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये मैकेनिज्म मैंने पहले भी समझाया था। नाइट्रस एसिड को इस तरीके से लिखा जा सकता है, एंड सिंस द मीडियम इज व्हाट एसिडिक इन नेचर, तो ये जो H+ है ना वो इधर अटैच हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे H+ अटैच हो जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, HO, इधर N डबल बॉन्ड O, इधर H जुड़ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा ये बॉन्ड इस तरीके से इसके फेवर में टूट जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन।
इसी को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। मैंने नाइट्रस एसिड के साथ ये रिएक्शन समझाई थी। यहाँ पे ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। थर्ड स्टेप में जब हमारे पास में एनिलीन होता है तो एनिलीन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन ओनली बच्चों, बट फिर भी एक बार वापस डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एनिलीन का जो नाइट्रोजन होता है उसमें इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बच्चों, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। तो जैसे ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन के पास अपना खुद का लोन पेयर तो था ही, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड जैसे जैसे टूटेगा नाइट्रोजन के फेवर में, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बोलो यहाँ पे पिक्चर अपना हो जाएगा N, यहाँ पे इस तरीके से, इसके ऊपर एक H, इस नाइट्रोजन के पास अभी कुछ नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H आ जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस, जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ये बॉन्ड अपने फेवर में तोड़ लेगा, तो ये नाइट्रोजन चिल्लाने लगेगा ये वाला, तो ये नाइट्रोजन वापस इसकी मदद करते हैं। ऐसा लगता है ये तो इसकी मदद करने के लिए पैदा हुआ था, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH, यहाँ पे N, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर डबल बॉन्ड N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और H आ जाएगा। फिर ये नाइट्रोजन वापस अपना बॉन्ड तोड़ देगा हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन जाएगा वापस इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। इनके स्टेबिलिटी की वजह से ये रिएक्शन होती है। सॉरी, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ये बॉन्ड वापस तोड़ लेगा, तो ये नाइट्रोजन बेटा वापस से इसकी मदद करने आ जाएगा। इस चक्कर में बेटा मदद करते 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 यहाँ पे बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस। अगर इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है तो सोल्यूशन में बहुत सारा क्या है, NaCl है। NaCl कभी भी NaCl के फॉर्म में रहेगा नहीं। सॉरी, ये तो टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे आपको Cl माइनस मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अभी हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कैसे करता है, तो इसकी हम लोग को नेक्स्ट बोर्ड पे क्या पढ़ना है, रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन शो करता है। मैं तो बोलूँगा रादर अगर ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड नहीं बनता तो बहुत सारी रिएक्शन एनिलीन की होती ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट है कि हम लोग इसमें NH2 को हटा के कोई भी ग्रुप ला सकते हैं, तो उसकी क्या क्या रिएक्शन हो सकती है वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज N2 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो अगर हमारे पास में ये क्या है, BDC है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं सबसे पहली बात तो ये कंपाउंड को थोड़ा भी हीट करने पे तुरंत ये आपको N2 गैस दे देगा, और अगर मैं इसका रिएक्शन CuCl एंड HCl के साथ कराऊं तो मुझे ऑन द स्पॉट मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं इसका CuBr एंड HBr के साथ रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, और अगर मैं इसका रिएक्शन CuCN के साथ NHCN के साथ करा दूं तो मिलेगा साइनोबेंजीन, या फिर बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं इसको। ये रिएक्शंस को जनरली हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, सेडमेयर रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, सेडमेयर रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सेडमेयर रिएक्शन। अगर हम लोग इसका रिएक्शन CuNHCl के साथ कराएंगे तभी भी हमको क्लोरोबेंजीन ही मिलता है, और अगर मैं इसका CuNHBr के साथ रिएक्शन करूंगा तब हमको मिलता है ब्रोमोबेंजीन, और इन दोनों रिएक्शंस को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन।
गेटरमैन कॉज फॉर्माइलेशन अलग है, ये सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन है। KI के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, ये हो गया आपका आयोडोबेंजीन। फिर अगर मैं HbF4 के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ से HCl तो बाहर आ जाएगा, तो N2+ के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे N2+ के साथ जुड़ जाएगा BF4-, और अगर इस कंपाउंड को थोड़ा भी हम लोग हीट करते हैं तो ये N2 गैस निकल जाएगा, BF3 भी सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज-शीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज-शीमन रिएक्शन, द ओनली रिएक्शन जिससे हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन H3PO2 या फिर इथेनॉल के साथ करता हूँ तो ये हम लोग ने पहले भी पढ़ी है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, इससे हमको मिलेगा बेंजीन, ठीक है ना, इससे हमको मिल जाएगा बेंजीन। वाटर के साथ करेंगे तो अल्कोहल फिनॉल्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी ये है, ये इससे फिनॉल बनाया जाता है फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन बन जाएगा। HbF4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा N2+ BF4- बन जाएगा, ठीक है ना, N2+ and BF4- बन जाएगा। फिर अगर मैं इसका रिएक्शन NaNO2 and Cu के साथ करूंगा तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है, आगे हमको बहुत काम आएगी। ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। तो NH2 की जगह पे अगर आपको NO2 लाना है तो पहले उसका डायजोटाइजेशन कर दो और फिर बाद में उसका रिएक्शन HbF4 and NaNO2 के साथ कर दो। अगर इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करते हैं तो ये जो पैरा पोजीशन होता है उसका H और यहाँ का एक Cl एलिमिनेट हो जाएगा और एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड मिलता है हमको, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। दो बेंजीन रिंग अगर N-N से, आई रिपीट, दो बेंजीन रिंग अगर N-N से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग अजोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अजोबेंजीन। और इसके पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। और ये कंपाउंड जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है और ये डाई है अजोबेंजीन, ये डाइज है, डाइज में यूज होता है और ये इसका कलर क्या है? ऑरेंज। अगर इसी की जगह पे फिनॉल की जगह पे अगर आपने एनिलीन ले लिया बच्चों, अगर आपने फिनॉल की जगह पे क्या ले लिया? एनिलीन ले लिया, एनिलीन, तो यहाँ पे आपको सेम कंपाउंड, यहाँ पे भी पैरा से एक हाइड्रोजन HCl निकाल देगा, अजोबेंजीन तो मिलेगा ही बट यहाँ पे पैरा अमाइनो अजोबेंजीन हो जाएगा, पैरा अमाइनो, तो ये हो जाएगा आपका पैरा अमाइनो अजोबेंजीन। ये भी एक डाइज ही है और ये कलर होता है येलो कलर की, तो ये हो जाएगी येलो डाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए कौन से रिएक्शन? BDC के रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नाइट्रो अल्केन्स, लेक्चर नंबर 5 में। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा ही लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग ने अमाइंस पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रो अल्केन्स, दैट इज विल बी लेक्चर नंबर 5, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और फिर लेक्चर नंबर 6 में हम लोग सारे के सारे क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो सब हम लोग लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है टोटल 6 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर अमाइन। तो मैंने आपको बोला था कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अमाइंस और एक नाइट्रो अल्केन्स। तो आज हमने इस लेक्चर में अमाइंस वाला पार्ट खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रो अल्केन्स। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।